हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स मैजिक बाय साधना। आज हम करेंगे क्लास 6 पंजाब बोर्ड का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय फैक्टर 3 मेथड। हमने क्या निकालना है, इन क्वेश्चंस का हमने प्राइम फैक्टर निकालना है, लेकिन कौन सा मेथड यूज़ करना है, हमें फैक्टर 3 मेथड यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने बताया था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे डिजिट्स जो सिर्फ अपने ही टेबल्स पर जाते हैं और किसी टेबल पर नहीं जाते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कहेंगे वन, वन नहीं, क्योंकि वन ना प्राइम नंबर होता है ना कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर आपके पास क्या होगा, टू होगा। ठीक है, जैसे 2, 3, 5, 7 ये ऐसे डिजिट्स हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल्स पर जाते हैं और किसी टेबल्स पर नहीं जाते। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास 96। अब हम करते हैं स्टार्ट। अब देखिए 96 है मेरे पास, यहाँ पर मैंने लिख लिया 96। अब 96 में अब हमारे पास सबसे छोटा प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, 2। अब देखिए 96 2 के टेबल में 96 किस पे आता है, अब ने हमने ट्री बनाना है तो आप इसको ट्री की शेप में बनाना पड़ेगा। अब 2 के टेबल पर 96 किस पे आता है, आपका आएगा 48 पे। अगर आपको ऐसे ही ऑरली आता है ठीक है, अदरवाइज आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। तो आप देखिए 2 के टेबल पे 96 किस पे आता है, 48 पे। अब 98 को भी आप क्या कर लीजिए, सर्कल कर लीजिए। अब हमने क्या देखना है, 48। अब 2 के टेबल पर अगेन 48 किस पे आता है, 24 पे। तो 24 को अगेन सर्कल कर लीजिए, अगर आपको आता है ठीक है, अदरवाइज आप डिवाइड करके भी इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 24। अब 2 के टेबल पर 24 किस पे आता है, 12 पे। फिर आप इसे क्या कर लीजिए, सर्कल। फिर आपने इसे तब तक सॉल्व करना है जब तक आपका इसका लास्ट फैक्टर मतलब अनसॉल्व ना निकल जाए। अब 12 2 के टेबल पर 12 किस पे आता था, 2 के को हम 12 से मल्टीप्लाई करते थे, वो किस पे आता था, 24 पे, है ना। तो 24 आ गया। अब 12 किस पे आता है 2 के टेबल पे, वो किस पे आएगा आपका 6 पे। ठीक है, अब 6 किस पे आएगा आपका, 2 × 3। इट मीन्स कि अब ये हमारे पास जैसे अब 2 है, 2 1 2 1 2 3 1 3। अब इससे आगे तो और बन नहीं सकता। इट मीन्स जो हमारा फैक्टर 3 मेथड है, अब हमें इसे लास्ट यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टर 3 मेथड। फैक्टर 3 मेथड है आपका। ठीक है, अब हमारे पास ये 96 का मैंने आपको शो किया, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसकी लाइन लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 96। प्राइम फैक्टर क्या है आपके पास, 96। ये देखिए ये होंगे आपके, ये वाले जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आएंगे, राइट हैंड साइड वाले नहीं आएंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड वाले सर्कल वाले मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो मैंने आगे आपके सॉल्व करे हैं बाय ट्री मेथड से। यहाँ पर आपको 3 लेना ही पड़ेगा। तो इट मीन्स आपका 96 कैसे आया, आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5। पहले तो आप 2 कितनी टाइम्स लिख लीजिए, 5 टाइम्स आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिख लीजिए, 3। इट मीन्स जब आप इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब आपका आंसर क्या आएगा, 96। इससे आपको पता लग जाएगा कि हमने जो फैक्टर 3 मेथड से 96 सॉल्व किया है वो हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए अब हम करते हैं 120 का फैक्टर्स। बी पार्ट है मेरे पास 120 का, हमने क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। अब देखिए अगर हम आंसर करते हैं 120 का, तो 2 के टेबल में 120 सबसे पहले किस पे आएगा, 60 पे। फिर 60 को सर्कल कर लीजिए। फिर 2 के टेबल पर 60 आपका किस पे आएगा, 30 पे। फिर 2 के टेबल पर 30 किस पे आएगा आपका, 15 पे। ठीक है, अब 15 किस पे आएगा, जब आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तब आपका क्या आएगा, 3 को 15 से मल्टीप्लाई करिए तो आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका पास क्या आएगा, 15। इट मीन्स आपके पास अगर 3 लास्ट आपके पास क्या आ रहा है, लास्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 3। 3 1 3 5 1 5, मतलब लास्ट फैक्टर 3 हमारे पास यही बनेगा। तो आपके पास इसमें प्राइम फैक्टर क्या बनेगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 120 इज क्या बनेगा आपके पास, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। जब आप इसे पर्टिकुलर सॉल्व करेंगे तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा, 120 ही आएगा। चलिए अब हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट है मेरे पास इसका 180। सी पार्ट है मेरे पास 180।
180 अब हम इसका करेंगे सॉल्व। 180 है तो 180 सबसे पहले अगर आप इसका आंसर करेंगे तो 180 कैसे आएगा आपका, 2 के टेबल पर 180 किस पे आता है, 90 पे आता है। ठीक है, फिर 2 के टेबल पर 90 किस पे आएगा आपका, 45 पे आएगा। 45 पे आ गया। अब 45 कैसे आता है, 2 के टेबल पर तो 45 आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो प्राइम नंबर देखिए, प्राइम नंबर क्या आएगा आपके पास 2 के टेबल पे, जब आप क्या करेंगे 5 9 द 45, इट मीन्स 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 40, 5 9 द 45। लेकिन अब हम 9 है, आप इसे भी ले सकते हो। ठीक है, 5 9 द 45, या फिर ऐसे भी कर सकते हो 3 को 15 से मल्टीप्लाई करिए, तब आपके पास क्या आएगा, 3 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास क्या आएगा 45 ही आएगा, है ना। तो ऐसे काफ़ी सारे मेथड हैं जिसे आप मतलब कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर 45 है, 45 को मैंने किया क्या किया, चाहे 5 9 द 45 लिख लिया, आंसर सेम ही आएगा। चाहे 3 को 15 से कर लीजिए, मैंने 3 को 15 से किया। अब 15 कैसे आता है, जब मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ। अब आपका यहीं पे सॉल्व हो गया। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर ऑफ 180 इज इक्वल टू कितना आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कंप्लीट ईच फैक्टर ट्री। हमारे पास यहाँ पर क्या है कि कुछ ट्रीज बने हुए हैं, हमने इनके अंदर फैक्टर्स को फिल करना है। अब जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 56 है, यहाँ पर आपको 8 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमने देखना है कि 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 56 आ जाए। तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 के टेबल पर 56 किस पे आता है, 8 7 द 56, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे 7। अब हमने 8 का फैक्टर बनाना है। अब 8 2 के टेबल यहाँ पर 2 दिया हुआ है, इट मीन्स 2 के टेबल पर 8 किस पे आता है आपके पास 4 पे, 2 4 द 8, तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे 4। अब नेक्स्ट है हमारे पास 4 आ गया मेरे पास। अब 4 है तो यहाँ पर फैक्टर क्या दिया हुआ है मेरे पास, 2 दिया हुआ है। अब 2 के टेबल पर 4 किस पे आता है, 2 2 द 4, ये था हमारे पास फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज 130 दिया हुआ है, 13 मल्टीप्लाई, 13 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 130 आए, 13 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स या आप ये भी कह सकते हैं कि 13 10 द 130, 10 है। अब 10 कैसे आएगा, 2 के टेबल पर 10 किस पे आता है 5 पे। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 48 है आपके पास। अब 6 के टेबल में 48 किस पे आता है, 6 8 द 48। अब यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, आपने के पास दोनों के फैक्टर निकल सकते हैं, मतलब 6 का भी फैक्टर निकल सकता है और 8 का भी फैक्टर निकल सकता है। 6 का फैक्टर कैसे निकलेगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 द 6। 8 है, 8 का फैक्टर कैसे निकलेगा, 2 के टेबल पर 8 किस पे आता है 4 पे, तो आपको दूसरे में क्या फिल करना पड़ेगा 4। अब यहाँ पर क्या है आपके पास 2 दिया हुआ है। अब 2 के टेबल पर 4 किस पे आता है, 2 2 द 4, तो यहाँ पर आपको बॉक्स में क्या फिल करना पड़ेगा, सर्कल में 2 फिल करना पड़ेगा। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट ईच फैक्टर 3। नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। हमने क्या करना है कि हमने इनका प्राइम फैक्टर निकालना है, लेकिन कौन से मेथड से निकालना है, डिवीजन मेथड से निकालना है। डिवीजन मेथड से करने के लिए आपके पास फर्स्ट देखिए क्या है 420। 420 है, डिवीजन मेथड में देखिए हम क्या करेंगे, पहले आपको इस तरीके से करना पड़ेगा 420, ये आपने लिख लिया 420। अब 2 के टेबल पर 420 किस पे आता है, अगर आप ऑरली बता सकते हैं तो गुड एंड वेल है, अदरवाइज आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। अब जैसे मैंने 2 के टेबल पर 420 किस पे आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 1 0, क्योंकि 2 2 द 4, 2 के टेबल पर 2 किस पे आता है 1 पे, 0 का मैंने 0 उतार लिया।
फिर 2 के टेबल पर 210 किस पे आता है 105 पे। फिर 2 के टेबल पर 105 किस पे आता है आपका 105 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर क्या है पीछे 5। तो मे बी मैंने आपको याद दिला करवाया भी था कि जिस डिजिट के पीछे 0 या 5 हो वो सिर्फ 5 के टेबल पर ही जा सकता है। तो यहाँ पर 5 नहीं आएगा, आप चाहे इसे 3 लिख सकते हैं। 3 के टेबल पे 135 किस पे आएगा आपका 35 पे आएगा। अब 35 किस पे आएगा आपका 5 7 द 35 7। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 के टेबल में 7 किस पे आता है 1 पे आएगा। ये बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया था। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 420 का आपके पास यहाँ पर फैक्टर क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है आपके पास, आपने किसका निकालना है 980 का। सेकेंड पार्ट है आपके पास 980 का निकालने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर 980 का निकालना है। अब 2 के टेबल पर आप डिवाइड कर लीजिए क्योंकि पीछे क्या है 0, इट मीन्स इवन नंबर है। मैंने आपको बताया था जी इवन नंबर 0 2 4 6 8, जिसके पीछे 0 2 4 6 8 होता है वो ईजिली 2 पे जा सकता है। तो 2 के टेबल पे 490 किस पे 980 किस पे आता है आपका 490 पे आता है। फिर 2 के टेबल पर 490 आपके पास आएगा 245। अब पीछे 5 है तो आपको 5 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए। 5 के टेबल पर 245 किस पे आएगा 49। फिर 7 7 1 मतलब 7 7 था 49। 7 के टेबल पर 7 किस पे आता है आपका 1 पे ही आता है। तो आप 980 का जब आप फैक्टर बनाएंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है मेरे पास, यहाँ पर हमने किसका निकालना है 225 का निकालना है। अब 225 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे 225 5 के टेबल पर 225 हमने निकालना है। 5 के टेबल पर 225 किस पे जाएगा आप करके देखिए। 5 के टेबल में 225 आप डिवाइड करिए किस पे जाएगा आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं 45 पे। ठीक है, अब 5 के टेबल पे 45 किस पे जाता है 9 पे। 9 कौन से टेबल पर जाता है 3 3 3 1। इट मीन्स आपके पास 225 का फैक्टर यहाँ पर जब आप बनाना चाहेंगे तो आपके पास क्या बनेगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3। आप चाहे इसे मल्टीप्लिकेशन भी करिए, आपके पास यही आंसर क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा। 225 कर लिया। अब हमारे पास इसका डी पार्ट है 150। मेरे पास डी पार्ट यहाँ पर क्या है 150। अब हम क्या करेंगे 150 निकाल लेंगे। तो 150 है, चाहे आप इसे कोई भी टेबल पर ले लीजिए, मैंने 2 के टेबल पर ले लिया। पहले 2 के टेबल पर 150 75 पे जाता है। फिर 3 के टेबल पर मैंने इसे डिवाइड किया कि इस पे जाएगा ये 25 पे। फिर ये 5 5 5 1। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि 150 का जब आपने फैक्टर बनाया तो आपके पास क्या बना 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम करेंगे इसका ई पार्ट। ई पार्ट है मेरे पास 324 324 है मेरे पास यहाँ पर। तो आप 324 को निकाल लेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा 2 के टेबल पर 324 को डिवाइड करिए आपके पास आएगा 162। इजी मेथड है, देखिए 2 के टेबल पर 32 किस पे आता है 16 पे। 2 के टेबल पर 4 2 पे। ठीक है, अब 2 के टेबल पर 162 किस पे आता है 81 पे। अब 81 किस पे जाएगा आपका 3 पे। यहाँ पर आ गया 27। फिर 3 के टेबल पर 27 किस पे आता है 9 पे। फिर 3 3 1। ठीक है, ये था 324। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 324 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3। आई होप आपको ये प्राइम फैक्टर्स बाय डिवीजन मेथड एंड ट्री मेथड बिल्कुल इजी तरीके से समझ आ गया होगा।
इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको किसी क्वेश्चंस में या फिर कोई डाउट है या फिर आपने किसी भी क्लास का कोई भी क्वेश्चन का आंसर पुट आउट करना है तो आप मुझे कमेंट में अपने व्यूज़ बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।